वेलकम बैक नाज़रीन। एज आई सेड अर्लियर कि जिस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, वाइस वर्सा दोनों चलते हैं ये मॉडल्स के। एक तरफ भी थोड़ा सा केओस आएगा तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी केओस आएगा। शाहिद साहब, बांग्लादेश मॉडल, उनकी ग्रोथ देखें, अगर आप उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ देखें, बिजनेस देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, बड़ी स्टेबल जा रही थी। बट एट वंस व्हाट हैपेंड? एक ही जमात चली आ रही है। बज़ाहिर पाकिस्तान में बैठे हुए लग रहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी थी। व्हाट हैपेंड? उसी को अगर उठा के पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट करते हैं उसी मॉडल को, तो सर्कमस्टांसेस के ऐसे ही ना होते जो वहां पे हुआ? इससे भी बदतर होते, क्योंकि वहां पे क्या था? वहां पे आइन की हुक्मरानी नहीं थी। एक शख्स ने, खातून ने, एक जमात ने कब्जा कर लिया मुल्क के निज़ाम पर और वो उसको चलाते रहे। उसे और खराबियाँ दबी नहीं। इस तरह हमारा भी 58 से 68 का कहते हैं गोल्डन पीरियड था। लेकिन फिर क्या हुआ? 3 साल में मुल्क टूट गया। ये आप मुल्क को आइन के मुताबिक जब नहीं चलाएंगे, जब इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, तो फिर ये मामलात नहीं चलते। ये एक दिन आपको 5 साल मिल जाएं, 10 साल मिल जाएं, लेकिन फिर मामला तबाह हो जाता है। तो मुस्तकिल निज़ाम के लिए आपको निज़ाम आइन के मुताबिक करना पड़ता है। आपको इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ता है। आपको सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दुरुस्त करने पड़ते हैं। आपको मैसिव रिफॉर्म करना पड़ता है। पाकिस्तान को आज मुकम्मल तौर पे रिफॉर्म की ज़रूरत है। इस पे आइन पे ही एक मिसाल तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी विटनेस की है, और उसके ऊपर बड़ी डिबेट भी हुई, जो इलेक्शन डिले हुआ हमारा पंजाब में और उसके ऊपर बड़ी डिबेट भी होती रही कि जी आइन में ये लिखा हुआ है लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है, और उसके बाद पैसे भी आ जाते हैं। हम उसको कबूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सुप्रीम कोर्ट को कहना था कि इलेक्शन कराएं टाइम पे। 3 महीने का पीरियड है। बंदियाल साहब तो कह के गए थे ना, वैसे जी बंदियाल साहब तो कह के गए थे, इंप्लीमेंटेशन होना ना होना तो फिर बंदियाल साहब कह के गए थे, इंप्लीमेंट करते ना। जज तो देखिए, बंदियाल साहब के आने जाने से मामला नहीं होता। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, उसको इंप्लीमेंट करवाना है कोर्ट ने ऑर्डर तो एक रिसेंटली भी किया है मखसूस नशिस्तों वाला भी। जी, ये तो हालत हो गया। हम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं, और ये सुपीरियर मोस्ट कोर्ट जी, सुपीरियर मोस्ट नहीं मानेंगे। अभी फर्दर भी नहीं मानेंगे, आगे नहीं माने। देखिए, अब जब आदत पड़ जाए फिर नहीं मानेंगे, तो लोग भी मानना छोड़ देंगे कानून को। और आगे नूर आलम साहब तो हिने अदालत वाला बिल वो भी लेके आ रहे हैं जनाब के, तो हिने अदालत वाला मामला ही खत्म कर दिया जाए। किस तरफ जाएंगे? तौहीन अदालत, जब तौहीन अदालत हो रही है और अदालत कुछ कर नहीं सकती, तो फिर क्या, फिर खत्म ही करते तो बेहतर है। कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी। कम से कम अदालतों के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं उठाएंगे आपके, ये है ही नहीं, बिल ही नहीं है। तो इसका मतलब शायद साहब ये हुआ कि कुछ भी होता है मुल्क के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं होगा इवेंचुअली। जो मुल्क कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, जहां इदारे, मैं हर एक को मिसाल देता हूं, आइन के अंदर ओथ है। हमारा दुनिया के चंद ममालिक में से है जिसका पूरा ओथ, बड़ा एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओथ भी पूरे मनो अन मौजूद है, आइन का हिस्सा है। हर आदमी ओथ तोड़ रहा है। एवरीवन, मुझे वो आदमी दिखा दें जो नहीं तोड़ रहा, उसका नाम बता दें। आप पढ़े, सारे ओथ पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। सियासतदान भी बीच में ही है, सारे बीच में, आपस में भी, अवाम भी बीच में है, कोई भी, मैंने कहा ये, हाँ, कोई भी मुस्तस्ना नहीं, सब खराबी का हिस्सा है। इसलिए आपको आज दुरुस्त करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। और ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ये को आम 10-20 लाख आबादी का मुल्क नहीं है, एटॉमिक पावर है। तो हम उसको कैसे चला रहे हैं? कि हम जिम्मेदारी से चला रहे हैं। शायद हम टेस्टिंग फेजेस में अभी, कि हम टेस्ट कर ही जा रहे हैं कि ये भी फॉर्मूला देख लेते हैं, ये भी फॉर्मूला टेस्ट हो गया। हर निज़ाम टेस्ट कर चुके हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मार्शल लॉ, हाइब्रिड निज़ाम, कभी सॉल्यूशन दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी पीछे खड़ी है, कभी सामने खड़ी है, सब कुछ कर अभी आजकल कहाँ खड़ी है जी? आजकल कहाँ खड़ी है? ये तो हुक्मरानों से पूछें। लेकिन आप साबिका वजीर आज़म, आपसे बेहतर रीडिंग किसकी हो सकती है? ओपनली देखें ना, आज सॉल्यूशन निज़ाम का हिस्सा SIFC बनी हुई है, फौजी अफसरान उसके अंदर हैं। हर निज़ाम में तो ओपनली एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। पहले इसमें कोई वो दो रुकावट नहीं है, इसमें कोई ना कोई आइन से मुतसादिम है। ये आप कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबल निज़ाम नहीं चलेगा तो फिर कौन इसका जिम्मेदारी उठाएगा? और चल नहीं रहा ना। सबसे बड़ी बात ये है, ये 2018 से चल रहा है, आज नहीं है, 2018 से है। मुख्तलिफ उसकी शक्लें हैं। पहले कुछ और थी, अब SIFC आ गई है, वो काम कर रहे हैं। SIFC के अभी तक की कोई अचीवमेंट्स आपको नजर आई? टिल डेट अचीवमेंट इतनी जल्दी आती नहीं है, लेकिन
देखिए जो भी निज़ाम जो है आपके उसके हुकूमत के अंदर उसका निज़ाम का हिस्सा उसको नहीं बनाएंगे। एक काबीना है ना, आखिर फैसले काबीना ने करने वफाक में। SIFC डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अब उसके ऊपर फिर मिनिस्ट्री जो है वो अपनी समरी बनाएगी, काबीना अप्रूव करेगी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि क्या मिनिस्ट्री या काबीना को इख्तियार है कि उसके अंदर तब्दीली कर दे, और क्या जो SIFC के अंदर डिबेट हो रही है वो क्या एक इतनी सैर हासिल डिबेट है कि तमाम इश्यूज आपने उसके देख लिए हैं। क्योंकि हुकूमत के अंदर आप एक चीज़ को ठीक करते दूसरी ख़राब हो जाती है। आपने वो बैलेंस क्रिएट करना होता है, रिसोर्सेज कहाँ जाएंगी, फैसले कैसे होंगे। अब आपका रिकोडिक का मसला ले लें, रिकोडिक पाकिस्तान में क्यों हुआ, ये बड़ा शौक है एहतसाब कर, वो भी करते नहीं। हमने अपने हाथ से अपना सबसे बड़ा सासा खो दिया एक कोर्ट के डिसीजन से, हर चीज रिवर्स हो गई। अब हम कह रहे हैं हमने उसको बेचना है, उसके एक हिस्से को। आम आदमी को इस बात की समझ नहीं है, ये बताने की जरूरत होती है कि हम कर क्या रहे हैं, ताकि Explain आपके आसान। लोगों को भी बताओ और दूसरे ममालिक के लोगों को हम क्या बेच रहे हैं। आधा तो उस कंपनी के पास चला गया है जो आप कोर्ट केस आ रहे हैं, 25% सूबाई हुकूमत का है। उसके बाद 3 कंपनियां हैं जो बाकी 25% की मालिक हैं, जो आपकी ऑयल कंपनीज हैं, क्योंकि पैसा उनके पास था। आज वो तकरीबन तीनों कंपनियां बैंकरप्ट हैं, या आपने सारा सर्कुलर डेट उनके ऊपर लोड कर दिया है, वो उनकी भी छुट्टी हो गई। अब वो आप फैसला करते हैं कि हमने बेचना है, अच्छी बात है, किस कीमत में बेचें, डिसाइड कौन करेगा? कीमत नहीं, ये तो फैसला ये कौन करेगा कि हमने बेचना है, किस निज़ाम के तहत बेचना है, क्या प्रोसेस होगा, कीमत क्या होगी, ये कैसे होगा। ये एक क्वेश्चन मार्क सिर्फ रेकॉर्डेक का है और इसी को उठाकर आप ले आइए पीआईए पे ले आइए, बाकी निचकारी जो हो रही है सब का ये नहीं। PIA में तो अगर 1 रुपये में को ले ले तो उसका शुक्र भी अदा करें कि उसने ले लिया, आपकी जान छूट गई है, यकीन करें। मेरा जाती ये ख्याल है कि आपको बहुत बड़ी रकम किसी को देकर भी PIA छुड़ानी पड़े तो उसको स्टील मिल भी बंद हो चुकी है, खत्म हो गया, आप पे नुकसान नहीं है। लेकिन पीआईए तो भी PIA आपको वो तो ड्रैग डाउन कर रहा है, वो तो ड्रैग डाउन कर रहा है अभी। जी, इवेंचुअली ये डिसाइड कर लेगी गवर्नमेंट के इसको वी हैव टू लेट इट गो। जो भी देखिए, अल्लाह करे को बिड आ जाए। मुझे उम्मीद है कि फॉरेन 1-2 एयरलाइंस इंटरेस्टेड हैं जो बिडिंग का हिस्सा हैं इनडायरेक्टली, वो आ जाए तो काम बन जाएगा। एंड आई थिंक इस पे तो कोई भी जी शोर जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ पैसे देने भी पड़े ना, पल्ले से भी देने पड़े, 50-60 अरब रुपया देना पड़े, वो भी देकर कर लें। ले आपने तो नुकसान 70 अरब प्रूव कर दिया ना, इस साल 70 अरब नुकसान किया हमने, तो हर साल करने अगले से साल बेहतर ज्यादा करेंगे। तो 1-2 साल का नुकसान को 150 अरब दे दें उसको, यार तुम ये लो हमारी हमेशा के नुकसान से हमेशा के नुकसान से आपकी जान छूट जाएगी। आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे आते हैं, जब बनी बड़ी होप्स भी थी कि एक वो तबका एक पॉलिटिकल पार्टी लेके आ रहा है कि पढ़े लिखे हैं, की पोजीशंस पे रहे हुए हैं, लेकिन एट वंस एक्टिविटी नजर नहीं आती आपकी पॉलिटिकल पार्टी की। एक्टिविटी पॉलिटिकल पार्टी सर्कस नहीं होता कि हर रोज सर्कस तमाशा लगेगा। हम पार्टी को ग्रास रूट से ग्रो कर रहे हैं, ये ऊपर से नहीं आ रही, बनी बनाई पक्की पकाई पार्टी ये नहीं है। ठीक है, 30-40 इलेक्टेबल बैठे हैं, बस पार्टी बन गई है और ये शुरू हो गई है, तो हम काम कर रहे हैं। वक्त हमने कैपेसिटी, सबसे पहले आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी है। मैं आज पूरे दावे से कह सकता हूं कि इस मुल्क में अगर कोई इश्यूज पे बात कर सकता है तो हमारी जमात, दैट्स ट्रू, आई एग्री, जिनके अंदर डेप्थ है, हमने डेप्थ क्रिएट कर दी है हर इशू पर। और अब हमने एक तो जो वो साइड है ना इशू ओरिएंटेड, जो वो बड़ी क्रिटिकल आज मुल्क के लिए, सियासी इलेक्शन जब भी होंगे तो उस वक्त हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने कैपेसिटी एस्टेब्लिश करनी है। बजट के ऊपर सिर्फ हम बात कर रहे थे इश्यूज पे, ठीक, आज भी इश्यूज पे हम बात करते हैं। हम जो 9-10 मेजर इश्यूज है मुल्क पे, उन पे एक एक करके अपना एक डिटेल्ड प्लान, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट दे दिया है, वो आप देख लें। किसी जमात का ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने बड़ा क्लियरली लिखा है हम ये करेंगे, ये करना है। हमने ये नहीं कहा कि ये अच्छी बात है या ये मसला है तो इसको सोचेंगे, या असल आपको पाकिस्तान में हर आदमी मसला बयान रीस्टेट कर रहा होता है, सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। कहते ये देखिए ये खराब है जी, खराबी है, मुझे भी नजर आ रही, हल क्या है, तो हमने उसके अंदर हल भी दिए। हमने कहा ये आप करेंगे और उसके बाद हम डिटेल प्लान भी देंगे, साथ साथ हम पार्टी को ग्रो कर रहे हैं।
अभी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है 6 हफ्ते हुए यार, 6 हफ्ते हुए। नहीं, लेकिन वो जितना एक साबिका वजीर आजम हो, एक फाइनेंस मिनिस्टर हो और की फिगर्स हो, तो उसका मोमेंटम या उतना वेटेज नजर आना चाहिए था कि एक बड़ी सियासी जमात है। नहीं, वही बड़ी तो नहीं है ना, तादाद में तो बड़ी नहीं है ना, हम तो जीरो से शुरू कर रहे हैं। हमने एस्टैब्लिश जमातें छोड़ टारगेट क्या है, हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक के पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी आपको वक्त से ग्रो करनी पड़ती है, फिर दुनिया के मुल्क के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या तब्दीलियां आती हैं, बहुत फ्लक्स है इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस में। जो एस्टैब्लिश जमातें हैं, ये एस्टैब्लिश हो गया कि उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, वो मुल्क के मसाइल हल नहीं सब मिलकर इकट्ठे बैठकर फिर इवेंचुअली इस जगह पे आ गए कि यार सब इदारों को मिलाकर बैठकर कोई फैसला करेंगे तो चीजें आगे अब अवाम का एतमाद उठ गया है। आज आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, अवाम का एतमाद लीडरशिप से उठ गया। द प्रॉब्लम इज अगर ये लीडर आज ये नहीं करेंगे, ये खत्म, ये इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। लोग आज एतमाद नहीं करते मुल्क की लीडरशिप पर। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस हैं लास्ट फेज में, जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं उनमें कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि जिनका सोल्यूशन नजर भी आ रहा हो तो उस तरफ जाने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे।